प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज शाम की समय फिर से परमेश्वर के चरणों पर परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा प्रकाश वाक्य पुस्तक का 33वां क्लास है, 20वां अध्याय है। 2 और अध्याय बचा है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले 3-4 क्लास में हम प्रकाश वाक्य पुस्तक को हम कंप्लीट करेंगे और एक नया पुस्तक में हम प्रवेश करेंगे। अभी तक परमेश्वर के वचन सीखने के लिए, परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को समझने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रकाश वाक्य पुस्तक का 20वां अध्याय में जब हम देखते हैं, 20वां अध्याय को 4 भाग में विभाजित कर सकते हैं। 4 मुख्य बातें हम इस 20वां अध्याय में हम देखते हैं। 20वां अध्याय का पहला पद से लेकर 3रा पद तक 1000 साल के लिए शैतान को बांधते हुए हम देखते हैं। परमेश्वर शैतान को बांध दिया 1000 साल के लिए। और हम देखते हैं उसके बाद 4 से लेकर 6 तक जब हम देखते हैं यीशु मसीह का 1000 साल राज्य के बारे में या मिलेनियम के बारे में, वहां पे हम पढ़ते हैं 1000 वर्ष राज्य और पहला पुनरुत्थान के बारे में 4 से लेकर 6 तक हम पढ़ते हैं। 7 से लेकर 10 तक जब हम देखते हैं वहां पे शैतान की रिहाई और अंतिम विद्रोह, मतलब इस दुनिया में मनुष्य और शैतान मिलकर परमेश्वर के विरोध में जो आखिरी युद्ध है उसको वहां पे हम देखते हैं। और आखिरी में 11 से लेकर 15 आयत तक हम वहां पे श्वेत सिंहासन का न्याय को हम देखते हैं, जहां पे आदम से लेकर आखिरी व्यक्ति जिस दुनिया में, इस दुनिया में जन्म लेने वाला है, वो सारे मरे हुए लोग उस दिन मसीह लोगों को छोड़कर, विश्वासियों को छोड़कर, सारे पापी लोग, आदम से लेकर आखिरी व्यक्ति जो जन्म लेने वाला है, सारे पापी लोग जो उद्धार नहीं पाए हैं, वे उस दिन श्वेत सिंहासन के सामने उनका अंतिम न्याय के लिए खड़े होंगे। इन चार बातों को 20वां अध्याय में हम देखते हैं। आइए हम पढ़ेंगे 20वां अध्याय का पहला पद को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना, इसके बाद हम पिछले क्लास में हमने क्या देखा? पिछले क्लास में हमने यीशु मसीह का आगमन को देखा, मेमने का विवाह को देखा, उसके बाद आर्मगदोन युद्ध को देखा। युद्ध का अंत में हमने देखा मसीह विरोधी को और झूठे भविष्यवक्ता को, मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने हमेशा के लिए आग की कुंड में डालते हुए हमने पिछले क्लास में देखा। उसके बाद की बात यहाँ पे हम पढ़ते हैं। यूहन्ना क्या देखते हैं? एक स्वर्गदूत, उसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी है, एक बड़ी जंजीर उसके हाथ में है। हमें इस बात को समझना, ये अथाह कुंड है, आग की कुंड नहीं है। हम 19वां अध्याय का 20वां आयत में हम देखते हैं, वहां पे आग की झील में जो गंधक से जलती है, वहां पे मसीह विरोधी को और झूठे भविष्यवक्ता को डालते हुए हमने देखा। वो जगह नहीं है यहाँ पे, ये अथाह कुंड है। उसके बारे में आगे हम देखते हैं। वहां पे एक बड़ी जंजीर के साथ एक स्वर्गदूत आते हुए हम देखते हैं। हम जानते हैं जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में था, जब वो एक अपनी सेवकाई में दुष्टात्मा से ग्रसित एक व्यक्ति के साथ उनका मुलाकात हुआ, वहां पर इस प्रकार लिखा है, उनसे जंजीर से बांधने से वो नहीं रहता, उसको वो तोड़ देता है। मतलब जो दुष्टात्मा को, जंजीर को तोड़ने का शक्ति, यो सामर्थ्य, इसलिए वो दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति जंजीर को तोड़ देता था। इसलिए यहाँ पे लिखा है एक बड़ी जंजीर को लेकर आता है उसने। यहाँ पर दूसरा पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, पढ़िए। उसने उस अजगर
अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। उसने स्वर्गदूत ने क्या किया? ये अजगर को या शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया। और मैं एक बात आप ध्यान से सुनना है, यहाँ पे परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ नहीं किया, परंतु एक स्वर्गदूत शैतान को बांधा। उसका मतलब शैतान कभी भी परमेश्वर का बराबर नहीं है। शैतान को बांधने के लिए परमेश्वर कुछ करने का जरूरत नहीं है, केवल एक स्वर्गदूत काफी है इस शैतान को बांधने के लिए। इस बात को हम समझना है। हम भी हमारा मसीह जीवन में जब शैतान हमारे विरोध में कार्य करते हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर कार्य करने वाला पवित्र आत्मा शैतान से भी शक्तिशाली है, इसलिए शैतान से सामना करने की ताकत और अधिकार सामर्थ्य हर एक विश्वासी का अंदर है। हमें एक केवल एक स्वर्गदूत शैतान को बांध दिया। शैतान कभी भी परमेश्वर के बराबर नहीं है। अब मैंने जो बातें सुसमाचार से कहा, लूका सुसमाचार 8 का 31 से इस बात को हम देखते हैं। प्रिय लूका 8 का 31। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। अथाह गड्ढे और अथाह कुंड एक है। अथाह कुंड में आने की आज्ञा ना दे, क्योंकि ये दुष्टात्मा हमेशा अथाह कुंड में जाने से डरते थे। यहाँ पे ये शैतान को अथाह कुंड में डालते हैं। हम देखते हैं यहूदा का पत्री उसका पहला अध्याय का 9वां पद में वहां पे इस प्रकार लिखा है, मिखाएल भी परमेश्वर के अधिकार पर निर्भर है। प्रिय परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। मतलब परमेश्वर का सामर्थ के सामने शैतान कुछ भी नहीं है। वो मिखाएल भी उनसे लड़कर विजय पाया कर हम पढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, शैतान अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाले व्यक्ति हैं, आत्मा में भरपूर होकर जीने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए पौलुस कहते हैं शैतान से लड़ने के लिए सामर्थ परमेश्वर हमारे अंतर दिया है। इसलिए पौलुस एफेसियों के पत्र 6 अध्याय में जो लड़ने की हथियार के बारे में बताते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए शैतान को ऊपर हर एक व्यक्ति विजय पा सकते हैं। अथाह कुंड जो शब्द लगभग 7 बार प्रकाश वाक्य पुस्तक में हमने पढ़ा है। 9वां अध्याय के पहला पद में, दूसरा पद में, 11वां पद में, 11वां अध्याय का 7वां पद में, 17 अध्याय का 8वां पद में हम अथाह कुंड के बारे में हम पढ़ते हैं। ये अथाह कुंड एक स्थायी जगह नहीं है जहां पे दुष्टात्मा और शैतान रहेगा। एक अस्थायी जगह है, मतलब एक टेम्पररी प्लेस है, एक अस्थायी कैद स्थान के रूप में इसको प्रयोग किया है। क्योंकि इसी अध्याय का आखिरी आयत में जब हम देखते हैं और 10वां पद में हम देखते हैं, वहां पे इस शैतान को कुछ साल के बाद या 1000 साल के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद परमेश्वर के विरोध में लोगों को इकट्ठा करके युद्ध करेगा। अंत में परमेश्वर उसको जहां पे मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्तों को डाला है, उसी आग की झील में इसको भी डाल दिया जाएगा। मतलब अथाह कुंड एक अस्थायी कैद है जहां पे परमेश्वर शैतान और दुष्टात्मा को कुछ समय के लिए डाल दिया जाएगा। ये शैतान का अंतिम दंड स्थान नहीं है, बल्कि आग की झील उनका अंतिम स्थान है, उसका अंतिम स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आग की झील नहीं है, इस बात को आप समझना बहुत जरूरी है। हम आगे बढ़ेंगे, 3रा पद को पढ़ेंगे। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वे 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। अथाह कुंड में 1000 साल के लिए डाल दिया गया। क्यों?
क्योंकि 1000 साल के लिए यीशु मसीह अपना राज्य इस पृथ्वी में स्थापित करेगा, जहां पे हम उसके साथ राज्य करेगा। मैं एक और बात कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं। यीशु मसीह का दोबारा आगमन के समय में, पिछले हफ्ते हमने देखा, यीशु मसीह का दूसरा आगमन के समय में यीशु मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता और उनके साथ दिए हुए सारे राजाओं के साथ युद्ध कर कर उनको ऊपर प्रबल होकर उनको आग की झील में डाल दिया जाएगा। उसके बाद वो 1000 साल के राज्य स्थापित करेगा। मत्ती सुसमाचार उसका 26वां अध्याय 25वां अध्याय में 1000 साल के राज्य के बारे में वर्णन दिया है। अगर जब आपको समय मिलते हैं उसको पढ़ना जरूरी है। और 1000 साल के राज्य में जो लोग संकट काल में या ट्रिबुलेशन के समय में जीवित रहते हुए मसीह विरोधी या झूठे भविष्यवक्ता के विरोध में वचन के अनुसार अपना जीवन बिताया, जिसके माथे और हाथ पर मसीह विरोधी का छाप नहीं लगाए गए थे, उन लोग शरीर के साथ 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे। वे यहूदी लोग भी होंगे और उसके साथ साथ अन्य जाति लोग भी होंगे, जो लोग परमेश्वर पर ट्रिबुलेशन के समय में विश्वास करेंगे। वे लोग शरीर के साथ 1000 साल यीशु मसीह के साथ इस दुनिया में रहेंगे। उस समय में पूरा विश्व को यीशु मसीह 1000 साल के लिए राज्य करेगा। उस समय हम जो विश्वासी लोग ट्रिबुलेशन के पहले इस दुनिया से बादलों पर उठा लिए गए थे, 7 साल यीशु मसीह के साथ रहते थे और यीशु मसीह के साथ वापस आने वाले लोग, हम हमारा भौतिक शरीर के साथ नहीं है, परंतु हम एक महिमा का शरीर पाएंगे। उस शरीर के साथ हम यीशु मसीह के राज्य में उनके साथ हम राज्य करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस कहते हैं हम उनके साथ राज्य करेंगे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम प्रजा नहीं होंगे, हम राज्य करने वाले लोग बनेंगे, राज्य करने वाले लोग बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 1000 साल के लिए परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी में होने के लिए 1000 साल के लिए शैतान को बांध दिया जाएगा। क्यों बांध दिया जाएगा, यह भी मैं आपको कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं। उद्धार पाए बिना कोई भी 1000 साल के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। सिर्फ उद्धार पाए हुए लोग ही 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन 1000 साल में प्रवेश करने के बाद जो बच्चे वहां पे जन्म लेंगे, वे भी यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उस समय में शैतान का कोई प्रभाव नहीं होगी। हम सब मनुष्य के अंदर पाप की स्वभाव जरूर रहेंगे। हम सब पापी हैं, हमारे खून में पाप है। आदम के पाप के कारण हम सब पापी बने हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति पापी होगा, लेकिन कोई पाप नहीं करेगा, क्योंकि पाप करने की प्रलोभन बाहर से नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रलोभन देने वाला शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। इसलिए प्रलोभन नहीं रहेगा, बाहर से किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं रहेगा। इसलिए बिना पाप हम वहां पे जिएंगे और पाप रहेंगे, लेकिन पाप का काम प्रकट नहीं होगा। और मैं एक और बात हम पढ़ेंगे, 3 पद का आखिरी में इस प्रकार लिखा है, 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। उसको क्यों बांध दिया जाएगा? बांधने के कारण ये है, अभी वो हम सबको भरमा रहे हैं, परमेश्वर का वचन से अलग कर रहा है, हम सबको परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे हैं, हम सबको झूठे बातों को सुनाकर परमेश्वर से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब वो बांध दिया जाएगा तब वो किसी को ना भरमाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप में कहते हैं शैतान झूठ का पिता है। 2 कोरिन्थियों का पत्री 4:4 में इस प्रकार पौलुस कहते हैं, वो अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा
करता है। प्रकाश वाक्य पुस्तक 12वां अध्याय का 9वां पद में इस प्रकार लिखा है, वे सारे संसार को धोखा देता है। हम जानते हैं उत्पत्ति के पुस्तक 3रा अध्याय में हव्वा को धोखा दिया या भरमाया और धोखा दिया, उसके कारण वो पाप किया, जिसके कारण हम सब पापी बने। वहां पे लिखा है शैतान का मुख्य हथियार क्या है? धोखा है। वो कभी भी शारीरिक रूप से हमसे लड़ते नहीं है, परंतु अधिकतम हमको भरमाने की और हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं। इस बात को हम समझना है। हम काफी बार हम सोचते हैं शैतान हमें एक विकृत रूप के साथ, 2 सींग के साथ आकर हमें डराएंगे, हमें भरमाएंगे, हम उसको देखकर हम डर जाएंगे। नहीं नहीं, वो आपका एकदम उत्तम मित्र के रूप में आपके पास आते हैं। आपको इस दुनिया में जो चीज है सब दिलाकर को जीवन में प्रलोभन लाएंगे। आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि वो शैतान है, क्योंकि उतना बुद्धि के साथ, उतना अच्छे तरीके के साथ आपसे बात करेंगे और आपको भरमाएंगे। शैतान को 1000 साल के लिए इसलिए बांधा जाएगा क्योंकि वो 1000 साल परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह का राज्य इस पृथ्वी में होगा। उस राज्य के बारे में काफी बातें बाइबल में लिखा है। हम देखेंगे यशायाह का पुस्तक 11वां अध्याय का 6 से 9 तक हम पढ़ेंगे। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, हाँ। और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, हाँ। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। ओके, यशायाह का पुस्तक 65 का 20 से 25 तक भी हम पढ़ेंगे। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे, और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। ओके, बहुत सारे बात मिलेनियम या 1000 वर्ष के राज्य के बारे में हम पुराना नियम में हम पढ़ते हैं। उस जो 1000 साल की जो वर्ष हम कभी सोच भी नहीं सकते, उतना सुंदर जो वर्ष, जहां जिस समय में परमेश्वर ने अब्राहम को दिया हुआ वायदा पूरा होगा, पूरा इसराइल पर यहूदा राज्य करेगा। जो दाऊद को परमेश्वर ने दिया हुआ वायदा, तेरा सिंहासन हमेशा के लिए स्थिर रहेगा, ये सब भविष्यवाणी उस दिन पूरा होगा, और परमेश्वर पूरा विश्व में राज्य करेगा, विश्व में राज्य करेगा। जकरिया का पुस्तक 14 अध्याय का 9वां पद में हम पढ़ते हैं इस बात को। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। हाँ, तब परमेश्वर सारी पृथ्वी पर राज्य करेगा। जकरिया के पुस्तक के बारे में आप जानते हैं, 14 अध्याय, विशेष रूप पर 14 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं, उस दिन यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर अपना पाँव रखेगा। यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में हम वहां पे देखते हैं। उसके बाद इस पृथ्वी में होने वाला अर्मगदोन युद्ध के बारे में हम देखते हैं, जिसमें जो मसीह विरोधी को, झूठे भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा, और उनके साथ के जितने लोगों सबको मार दिया
किया जाएगा। उसके बाद जो 1000 साल की राज्य यीशु मसीह इस पृथ्वी में स्थापित करेगा। इसलिए 9वां पद में वहां पे पढ़ते हैं, तब परमेश्वर पूरा पृथ्वी पर राज्य करेगा 1000 साल के लिए, एक महिमामय आनंद से भरा हुआ, जहां पे आंसू नहीं होगा, जहां पे दुख नहीं होगा, जहां पे क्लेश नहीं होगा। एक अच्छा 1000 साल की राज्य हम अनुभव करेंगे, जहां नए नए बच्चे जन्म लेंगे, बहुत सालों से जीवित रहेंगे, क्योंकि पूरा पृथ्वी बदल जाएगा। मतलब पृथ्वी बदल जाएगा, मतलब आज हमें इस पृथ्वी से मिलने वाला जो उपज है उसमें बहुत सारे हम जानते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स है, उस जहर है। इसके कारण हमारा आयु कम होते जाते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा, जो जल प्रलय के पहले, नूह की समय के पहले लोग 800-900 साल तक जीवित रहते थे, लेकिन जल प्रलय के बाद इस पूरा पृथ्वी कंटामिनेटेड हो गया। शायद जो मरे हुए लोगों का जो लाश और हड्डी, हमें मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन उसके बाद लोगों का आयु 120 में सीमित किया गया। उसके बाद अभी 70 या 80 ये भजन संगीता में बताते हैं। लेकिन उस समय पूरा पृथ्वी बदल जाएगा, पृथ्वी का उपज बदल जाएगा, इसलिए लोग काफी सालों जीवित रहेंगे। ये 1000 साल की यीशु मसीह का राज्य है। वहां पे हम प्रजा नहीं रहेंगे, वहां पे हम राज्य करने वाला रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे 4 से लेकर 6 तक जब आप पढ़ते हैं, वहां पे यीशु मसीह के राज्य के बारे में या पहला पुनरुत्थान के बारे में बताया है। पढ़िए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। वहां पे हम देखते हैं, यूहन्ना कहता है, फिर मैंने सिंहासन देखे, उन पर लोग बैठे गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। इसलिए मैंने आपको बोला हम राज्य करेंगे, न्याय करने का अधिकार दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब राज्य करेंगे। वो कौन है जो सिंहासन में बैठे हैं? जो कौन है जिनको राज्य करने का अधिकार मिला है? जो महाक्लेश से निकले हुए लोग। वहां पर स्पष्ट रूप में लिखा है, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखना, जब लोगों को मार डाला, जब लोगों को सिर को काट दिया गया, तब उनके शत्रु सोचे वे विजय पाए हैं, तब वे चिल्ला रहे थे। लेकिन अंत में हम क्या देखते हैं? इस प्रकार देखते हैं, जिनको उन्होंने मार डाला, जिनको उन्होंने सिर काटा, वे उनका न्याय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। महाक्लेश में जो शहीद बने हैं वे राज्य करेंगे। विश्वास योग्य विश्वासी वो राज्य करेंगे। जो कलीसिया वे राज्य करेंगे। हम देखते हैं महाक्लेश से बचे हुए यहूदी लोगों के बारे में 12वां अध्याय 6 पद में और 13 से 17 पद में हम देखते हैं। और अन्य जाति लोगों के बारे में हम देखते हैं 7वां पद से लेकर 17 तक। हम अन्य जाति लोग जो विश्वास में आए उनके बारे में हम देखते हैं, वे राज्य करेंगे, वे राज्य करेंगे। मत्ती रसूल समाचार 19वां अध्याय 28 पद को पढ़ेंगे। वहां इस पर लिखा है, जो प्रेरित लोग इस्राएल का न्याय करेंगे। पहला कुरिन्थियों के पत्र 6:2 में लिखा है, संत लोग, परमेश्वर के संत लोग संसार का न्याय करेंगे। पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, यीशु मसीह को दोबारा आगमन के बारे में कहते हैं, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर, 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। पहला कुरिन्थी 6:2। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? क्या तुम नहीं जानते
पवित्र लोग, संत लोग जगत का न्याय करेंगे। दूसरा तीमुथियुस का पत्री 2 अध्याय के 12वां पद में पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं, जो एफेसुस कलीसिया का पासवान है, उनसे कहते हैं यदि हम धीरज धरे तो उसके साथ राज्य करेंगे। पढ़िए। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे हाँ, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, और यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यहाँ पे ये बात स्पष्ट रूप में यूहन्ना बताते हैं, मैंने स्वर्ग में देखा, सिंहासन को देखा, वहां पे बैठे हुए लोगों को देखा, उनको राज्य करने का अधिकार दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कष्ट आज हम इस दुनिया में सहते हैं, जो सदाओं को आज इस दुनिया में हम सहते हैं, जो परेशानी दुख वेदना से हम गुजरते हैं, उस सब का प्रतिफल उस दिन मिलेगा। हम इस संसार में यीशु मसीह के साथ रहकर हम राज्य करेंगे, राज्य करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 पद को पढ़ेंगे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। हाँ, वहां पे इस प्रकार लिखा है, जब तक 1000 साल पूरा ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। मतलब जो मसीह लोगों को छोड़कर, विश्वास किए हुए लोगों को छोड़कर जो बाकी लोग युद्ध में या परेशानी में जो अविश्वासी लोग मरे हैं, वे इस बार नहीं उठेंगे। वे उठेंगे 1000 साल के बाद, जब परमेश्वर अपना न्याय करेगा, श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए और आग की झील में जाने के लिए वे तब जी उठेंगे। शेष मरे हुए लोग, मसीह लोगों को छोड़कर, शहीद हुए लोगों को छोड़कर, परमेश्वर पर विश्वास कर कर सदाओं को सामना किए हुए, कष्टता से गुजरे हुए लोगों को छोड़कर जो शेष लोग अभी नहीं उठेंगे, वे 1000 साल के बाद अपने न्याय को अनुभव करने के लिए उठेंगे। पढ़िए उसको वाक्य को। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पहले पुनरुत्थान के भागी लोग धन्य हैं। क्यों धन्य हैं, हम आगे बढ़कर हम देखेंगे। आगे बढ़िए उसको। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। जो लोग पहले पुनरुत्थान में जी उठेंगे, उन पर दूसरा मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का पत्री 15वां अध्याय का 23वां पद को पढ़ेंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। इसके बाद अंत होगा। हर एक बारी बारी पर एक ऑर्डर है। पहले मसीह जी उठा, उसके बाद यीशु मसीह के बादलों पर आने पर जो कलीसिया के लोग इस दुनिया से रूपांतर होकर उठा लिया जाएगा। मसीह में मरे हुए लोग जी उठेंगे और उसको वहां पे बादलों पर मिलेंगे। उसके बाद जब यीशु मसीह बादलों से पृथ्वी में आएगा, तब पुराना नियम का पवित्र लोग, संत लोग और जो ट्रिबुलेशन के समय में जो शहीद हुए, मरे हुए जो संत लोग, वे उसका पुनरुत्थान के समय में जी उठेंगे, जी उठेंगे। आपको मालूम है, शायद मैं इससे पहले कोई भी एक क्लास में बता चुका हूं, जैतून पहाड़ में, जैतून पहाड़ का पिक्चर आपको गूगल में मिलेगा। 2017 में जो जैतून पहाड़ देखने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया था। जैतून पहाड़ का यरूशलेम की ओर की जो तराई, एक भाग, पूरा भाग सेमेट्री है। एक 6 फीट का जमीन के लिए करोड़ों रुपए लोग देकर अपने शरीर को वहां पे मिट्टी देने के लिए खरीद कर रखा है। वहां पे हम देखते हैं पुराना नियम का याजकों का कब्र वहां पे है, दाऊद का कब्र वहां पे है। इस बात को हम देख सकते हैं। वहां पे जो करोड़ों रुपए खर्चा कर कर लोग 6 फीट जमीन वहां पे लिया है अपना
कब्र बनाने के लिए हजारों हजारों कब्र उस जैतून पहाड़ का एक साइड में, एक तराई में, यरूशलेम की ओर जो साइड है वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि लोग विश्वास करते हैं जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन पर जब उसका पाव जैतून पहाड़ में वो रखेगा, तब जैतून पहाड़ दो भाग हो जाएगा और वहां पे जितने लोगों को मिट्टी दिया है, जो कब्र है, वो कब्र सब खुल जाएंगे और जी उठेंगे। ये सोचकर करोड़ों रुपए खर्चा करके लोग वहां पे कब्र को खरीदा है। यीशु मसीह का आगमन के समय में कब्र खुल जाएंगे और पुराना नियम के लोग और संकट काल के शहीद लोग उस समय में जी उठेंगे। वे यीशु मसीह के साथ 1000 साल रहेंगे। बाकी जो लोग हैं वे 1000 साल के बाद जी उठेंगे, क्योंकि जो लोग पहला पुनरुत्थान में जी उठेंगे वे दोबारा ना मरेंगे, दोबारा नहीं मरेंगे। आगे क्यों पढ़िए। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। ऐसों पर दूसरे मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। दूसरी मृत्यु क्या है, आगे बढ़कर हम देखते हैं। दूसरी मृत्यु है आग की झील, उसको दूसरी मृत्यु कहते हैं, या नरक को दूसरी मृत्यु कहते हैं। जो पहले पुनरुत्थान में जी उठेंगे वे उसके बाद ना मरेंगे, वे हमेशा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। जो पहला पुनरुत्थान का भागी ना बनेंगे वे जरूर दूसरा मृत्यु जो आग की झील में डाल दिया जाएगा। इस बात हम समझना है। अब लिखा है वो 1000 साल याजक होकर परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। याजक परमेश्वर का भवन में सेवा करने वाले लोग हैं, याजक। परमेश्वर का मंदिर में सेवा करने वाले लोग, वे याजक बनकर परमेश्वर के सेवा करते हुए उनके साथ इस पृथ्वी में राज्य करेंगे। वे राज्य करेंगे। इसलिए कहते हैं वे धन्य हैं जो कष्ट सहनते हैं, जो मृत्यु को सहनते हैं, जो पीड़ा को सहनते हैं, वे धन्य हैं। एक दिन वे राज्य करेंगे, यीशु मसीह के साथ रहकर राज्य करेंगे। उनके ऊपर फिर मृत्यु को अधिकार नहीं होगा, अधोलोक को कोई अधिकार नहीं होगा। वे कभी आग के झील में, यदाकुंड में नहीं जाएंगे। वे हमेशा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए रोमियों का पत्री 8वां अध्याय का पहला पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, जो मसीह में है उनको कोई दंड नहीं होगा। रोमियों का पत्री 8 का 1 पढ़िए। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रकाश वाक्य पुस्तक 2 अध्याय 11वां पद में हम इस क्लास को शुरुआत में हमने पढ़ा, जय पाने वालों को दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगा। उसको भी पढ़िए। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न हो पहुंचे। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जय पाना है, जय पाना है। जय पाकर हम पहला पुनरुत्थान की भागी बनना है, ताकि हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। राज्य करेंगे। 7 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेंगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वे पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा है 1000 साल के बाद क्या करेगा? शैतान को छोड़ दिया जाएगा। शैतान को क्यों छोड़ दिया जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या है आपको मालूम है? परमेश्वर ये नहीं चाहते कि कोई भी जबरदस्ती उसकी आराधना करे।
सब लोग अपना इच्छा से पूरा मन से परमेश्वर की आराधना करना है। 1000 साल में जो पृथ्वी में जो बच्चे जन्म लिए हैं, वे व्यक्तिगत रूप में यीशु मसीह को स्वीकार करना है। वे कभी ये नहीं कहना है कि हमें और कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं तो हम परमेश्वर की आराधना नहीं करता, क्योंकि अभी शैतान का प्रलोभन नहीं है, इसलिए वे सब परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर हमेशा ये चाहते हैं, परमेश्वर चाहते ही लोग अपना पूरा इच्छा के साथ, अपना पूरे मन के साथ उसकी आराधना करना है। जब शैतान को छोड़ दिया जाएगा 1000 साल के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मालूम नहीं है कितने लाखों करोड़ों लोग उस समय पृथ्वी में रहेंगे, क्योंकि 1000 साल के जो राज्य में काफी बच्चे जन्म लेंगे और लोग काफी सालों जिंदा रहेंगे और मृत्यु उतना नहीं होंगे। इसके कारण से क्या होता है, जनसंख्या बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हम देखते हैं, शैतान पूरा पृथ्वी में भागकर सबको भरमाने की कोशिश करेगा, उनका मन में कार्य करेगा। जो 1000 साल वो बांधा हुआ अवस्था में रहकर वो सारे षड्यंत्र को बना रहा था, अभी वो पूरा अपना काम में लाया, पूरा विश्व में जाकर सबको भरमाने की कोशिश किया। उसमें से दुख की बात है, उसमें से काफी लोग शैतान को बात सुनकर उनका पक्ष लेंगे और परमेश्वर के विरोध में युद्ध करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये हमें क्या बताते हैं? हमें ये बताते हैं, एक पवित्र वातावरण में रहने से हम कोई भी व्यक्ति उद्धार नहीं पाएंगे। उद्धार पाने के लिए अपना मन का अंदर से इच्छा होना जरूरी है। हमें मालूम है, आदम और हवा को दुनिया का सबसे अच्छा पास्टर को मिला, हमारे भाषा में वो सबसे उत्तम जगह में रहते थे, सबसे अच्छा पास्टर को उनको मिला, वो सबसे अच्छा पास्टर के साथ रहा। लेकिन जब मौका मिला वो परमेश्वर के विरोध में कार्य किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मतलब अच्छा वातावरण मिलने से कोई मसीह नहीं बनते हैं। व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर को अंगीकार करना है, स्वीकार करना जरूरी है। यिर्मयाह 17 का 9वां पद में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य का मन धोखेबाज है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए उस वाक्य को। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मनुष्य का मन धोखेबाज है, धोखा देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा राज्य में परमेश्वर को उपस्थिति में रहने के बावजूद भी जब शैतान उनके मन में कार्य करना शुरू किया, वे परमेश्वर के विरोध में इकट्ठे हुए। रोमियों का पत्री 3 अध्याय 10 से लेकर 18 तक पढ़ने की जरूरत नहीं, हम पढ़ते हैं, हम सब पापी हैं, हमारे अंतर पाप है, कोई भी पवित्र नहीं है, पवित्र नहीं है। वहां पे 2 शब्द इस प्रकार लिखा है, गोग मागोग लिखा है, गोग मागोग। एक गोग मागोग एक वंशिक विद्रोह का प्रतीक होता है, एक वंशिक विद्रोह का प्रतीक होते हैं। काफी लोग उसके बारे में रशिया के बारे में, गोग के बारे में, रशिया के बारे में कहते हैं, या नॉर्थर्न किंगडम्स के बारे में, या राष्ट्रों के बारे में, यूरोप के बारे में कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं ये पूरा विश्व से लोग परमेश्वर के विरोध में इकट्ठा होकर आएंगे। जब हम एसेकिएल का पुस्तक 38 और 39 2 चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, वहां पे काफी लोग ये विश्वास करते हैं कि ये गोग माग युद्ध के बारे में वहां पे बताते हैं। काफी लोगों का विवरण इस प्रकार है कि एसेकिएल का पुस्तक 38 और 39 2 चैप्टर है, वहां पे जो लिखा है वो गोग मागोग युद्ध के बारे में बताया कर काफी लोग विश्वास करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, इसका मतलब गोग मागोग के कुछ राष्ट्रों से सीमित नहीं है, परंतु पूरा विश्व परमेश्वर के विरोध में खड़े होंगे। अब इस बात को समझना, ये मनुष्य का आखिरी युद्ध होगा परमेश्वर के विरोध में। मनुष्य का आखिरी युद्ध, सेकंड लास्ट युद्ध, अर्मगदोन युद्ध था। ये आखिरी युद्ध 1000 साल के बाद
एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, लेकिन एक लंबा युद्ध के बारे में बाइबल हमें नहीं बताते हैं। क्या बताया है वहां पे? छोटे शब्दों में इस प्रकार कहते हैं, पढ़िए उस वाक्य को। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेंगी। हाँ, वहां पे लिखा है एक बड़ा युद्ध हुआ करके, वहां पे नहीं लिखा है। और 9वां पद, वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेंगे। और आगे लिखा है 10वां पद में, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ा युद्ध के बारे में वहां पे नहीं बताए हैं, लेकिन शैतान संसार में जाकर या संसार के काफी लोगों को इकट्ठा कर कर परमेश्वर के विरोध में एक युद्ध करने के लिए आए हैं, लेकिन स्वर्ग से आग और गंधक उतरकर उन्हें भस्म करेंगे। हम जानते हैं सदोम और अमोरा के बारे में, हम जानते हैं जब परमेश्वर का न्याय उंडेला था, वो आज भी एक भी व्यक्ति और एक भी प्राणी वहां पे जीवित नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार आग स्वर्ग से उतर उन्हें भस्म करेंगे। किसको भस्म करेंगे? जो लोग अभी तक 1000 साल के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में रहते थे, वे परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए, उनको स्वर्ग से आग उतरकर भस्म करेंगे, आग उतरकर भस्म करेंगे। और उसके बाद उसका जो नेतृत्व में जो अगुवा है शैतान, उसको कहाँ डालेंगे? जहां वे मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता को पहले डाले हैं। मतलब 1000 साल के पहले, 1000 साल पहले जहां पे मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता को डाला है, जिस आग की झील में शैतान को भी डाल दिया जाएगा। ये शैतान का अंतिम हार है। इसके बाद कोई युद्ध नहीं, इसके बाद शैतान कभी वापस नहीं आएंगे, हमेशा के लिए। वहां पर किस प्रकार लिखा है? आखिरी पद को पढ़िए। और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हाँ, युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। मत्ती समाचार 25 का 41 को भी हम पढ़ेंगे। तब वे बाईं ओर वाले से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अनंत आग किसके लिए बनाया था? शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया था। लेकिन उसमें कौन पहले गिरा? मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता। उसके बाद शैतान को उनके साथ आग की झील में डाल दिया गया। वो युगानुयुग, मतलब मृत्यु का मतलब खत्म होना, अंत होना नहीं है। मृत्यु का मतलब हम हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग होकर आग की झील में हम रहेंगे। ये है मृत्यु। अगर मृत्यु खत्म होना, अंत होना, तो कुछ बात नहीं, हम मर जाएंगे, अंत हो जाएंगे, उसके बाद हम कुछ याद नहीं करेंगे, हम नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। मृत्यु क्या है? हमेशा के लिए आग के झील में परमेश्वर से दूर होकर रहना, पीड़ा में रहना। वहां पर लिखा है युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए 11 से 15 तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। आगे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया।
समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का आखिरी न्याय को हम देखते हैं। बाइबल में काफी न्याय के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं मसीह लोगों का न्याय, जब कलीसिया बादलों पर उठा लिया जाएगा, वहां पे हमारा न्याय होगा। हमारा न्याय दंड के लिए नहीं होगा, परंतु हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल देने के लिए होगा। उसके अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5वां अध्याय में भी इसके बारे में लिखा है। हमारा न्याय होगा हमारे कामों के अनुसार। हमारे लिए, विश्वासियों के लिए जो बादलों पर न्याय होगा वो यीशु मसीह के द्वारा होगा। उसको विश्वासियों को न्याय कहते हैं, या बीमा सीट ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। बीमा सीट ऑफ क्राइस्ट, जिसमें हमें प्रतिफल मिलेगा या हमें मुकुट मिलेगा। 5 मुकुट के बारे में बाइबल हमें बताते हैं। हम पहला क्लास में उसके बारे में देखे थे। उसके बाद इस्राएलियों के न्याय होगा, वो मत्ती रसूल समाचार 24 अध्याय में लिखा है, 24-25 में लिखा है। उसके बाद अन्य जाति लोगों को न्याय होगा। ये न्याय के बाद वे 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे। उसके बाद स्वर्गदूतों का भी न्याय होगा। और आखिरी में हम देखते हैं यहाँ पे एक श्वेत सिंहासन का न्याय। ये श्वेत सिंहासन का न्याय ये दंड के लिए है। इस सिंहासन के सामने आने वाला कोई भी ना बचेगा। हर एक व्यक्ति आग की झील में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। काफी बार आप सोचते होंगे, अगर सबको आग की झील में डालना है तो फिर क्यों न्याय का सिंहासन है, फिर क्यों ये श्वेत सिंहासन का जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। परमेश्वर ये नहीं चाहते कोई भी उसकी ओर अपना उंगली उठाए, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप में बताते हैं श्वेत सिंहासन को देखा। उसके बाद क्या देखा? सारे लोग जो मरे हुए हैं, कुछ समय पहले हमने देखा शेष मरे हुए लोग जी नहीं उठा, वे अंत में जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पापी लोग आदम से लेकर आखिरी व्यक्ति जिस दुनिया में जन्म लेने वाला है, वे सब पापी लोग उस दिन वो श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे। सारे पापी लोग आदम से लेकर आखिरी व्यक्ति जो इस दुनिया में जन्म लेने वाला है, सब पापी उस श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे। वहां पे ये लिखा है, और पुस्तकें खोली गई। एक पुस्तक नहीं, काफी पुस्तक है। ये पुस्तक क्या है? इन सारे हजारों करोड़ों होने वाले इन लोगों का कामों के बारे में वहां पे लिखा गया है। सबका काम उस पुस्तक में लिखा गया है। एक और पुस्तक खोली गई है जो जीवन का पुस्तक है। 2 प्रकार का पुस्तक है, जो लोगों को कामों का वर्णन लिखा हुआ पुस्तक भी है और जीवन का पुस्तक भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन का पुस्तक है। हम बाइबल में काफी बार हम देखते हैं जीवन का पुस्तक में नाम होना जरूरी है। यीशु मसीह एक बार इस प्रकार कहा, लूका रसूल समाचार 10:20 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। पढ़िए। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हाँ, इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। आज शायद हमसे काफी लोगों का नाम इस दुनिया का, इस संसार का, हमारे देश का काफी बड़े बड़े पुस्तक में नहीं होंगे, लेकिन हम इसके लिए आनंदित होना है, हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों का पत्री 4:3। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जीवन का पुस्तक, जिसका नाम जीवन का पुस्तक में है, वे आनंदित हो। प्रकाश वाक्य पुस्तक 13वां अध्याय का 8वां पद में हम देखते हैं,
पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, हाँ वे जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है उस पशु की पूजा करेंगे। हाँ, जिसका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है वे पशु का चाप लेकर उसके पीछे जाएंगे। जीवन का पुस्तक में नाम होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। एक और बार हम पढ़ेंगे उस वाक्य को। इस प्रकार लिखा है, और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय किया गया। मतलब हर एक व्यक्ति उस दिन उस शेष सिंहासन के सामने खड़े होगा। उन सबका काम वहां पे प्रकट होगा। उनमें से किसी का भी नाम जीवन का पुस्तक में नहीं होगा। उन सबको परमेश्वर ने हमेशा के लिए आग के झील में डाल दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 13वां पद को पढ़िए। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। उनमें से हर एक को, मतलब जो समुद्र में मरे हैं, जो पृथ्वी में मरे हैं, जो अधोलोक में, सबने जो मरे हुओं को दे दिया। वे सब वो शेष सिंहासन के सामने खड़े हुए। यूहन्ना ने देखा, हम देखते हैं उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। उनका कामों के अनुसार उनको न्याय किया गया। 14 पद। मृत्यु और अधोलोक आग के झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग के झील में डाले गए। मतलब आगे मृत्यु नहीं होगा, इसलिए अधोलोक का जरूरत भी नहीं होगा। हम युगान युग जो जीवित है, जो परमेश्वर के साथ हैं, जिनका नाम जीवन का पुस्तक में है, वो आगे कभी नहीं मरेंगे। इसलिए पहले लिखा है, जो पहला पुनरुत्थान में जीवित हो गए हैं वे कभी नहीं मरेंगे। वो दूसरा मृत्यु का हानि उन पर नहीं आएंगे, वो कभी नहीं मरेंगे। वो युगान युग परमेश्वर के साथ रहेंगे। इसलिए मृत्यु को भी, मृत्यु के बाद जो अधोलोक में जाते हैं, उस अधोलोक को भी आग के झील में हमेशा के लिए डाल दिया गया। 15 पद को पढ़िए। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वे आग की झील में डाला गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाल दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को समझना, वो अनंत काल, मैंने बोला आग की झील को दूसरी मृत्यु कहते हैं। वो अगर मर जाते हैं या अगर खत्म होते हैं और समाप्त होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मृत्यु का मतलब अंत होना, खत्म होना, cease to exist नहीं है, परंतु अनंत काल तक आग की झील में तड़पते रहेंगे। ये है सबसे बड़ा जो दंड, सबसे बड़ा दंड ये है परमेश्वर की ओर से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम इस बात को समझना जरूरी है, हमारा नाम जीवन का पुस्तक में है। उस दिन हम परमेश्वर के संग रहेंगे, परमेश्वर का संग रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती रचित समाचार 25 का 46 में इस अनंत दंड के बारे में बताया है। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वहां में मैंने बोला 25वां अध्याय यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में प्रवेश करने के बारे में वहां पे लिखा है, अनंत दंड वे पाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीके पत्री 1:9। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होकर अनंत दंड में प्रवेश करेंगे। हम परमेश्वर का वचन के अनुसार जीना है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 6:9 में लिखा है, कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वहां पे लिखा है, उसको भी पढ़िए।
क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हाँ, वहां बस स्पष्ट रूप में लिखा है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इन दिनों में मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। हम ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे नाम परमेश्वर का जीवन का पुस्तक में है क्या, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। हम उसके आगमन के लिए तैयार होते हुए परमेश्वर का वचन के अनुसार आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भी उसके साथ खड़े होंगे जो शेर सिंहासन के सामने, परमेश्वर का जो सिंहासन है उसके सामने जो खड़े होंगे उसमें से कोई भी जीवित नहीं रहेंगे। उन सबको हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। वहां पे क्या लिखा है? वो रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे इस धन्य जो अवसर, इस धन्य पदवी परमेश्वर ने हमें दिया है उनके संतान बनने के लिए, स्वर्गराज की वारिस बनने के लिए, उसके आगमन के लिए बाट जोते हुए उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हर दिन हर पल परमेश्वर वचन में दृढ़ होते हुए आगे बढ़ने में प्रभु हमारी सहायता करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष व अनुग्रह प्रदान करे।